भीतर है भीतर 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 रहे भीतर भीतर घुस बार बार रहे स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। एक मिनट का विचार का जो स्थापना दिवस समारोह है उसके लिए मैं भाई सुभाष सिंह जी को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ये मंच प्रदान किया, उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई अवधेश सिंह जी, हमारे प्रोफेसर साहब आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी, समीम बच्चन साहब, हमारे दोनों इंस्पेक्टर साहबान, मंच पर और लोग हैं, नाम जानते हुए भी सबका नाम लेने में देर लगेगी। सम्मानित मंच, हमारे मीडिया के सभी साथीगण, भाइयों, आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि सुभाष सिंह जी ने जो चैनल अपना संचालित किया है, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूरी निर्भयता से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से खबरों का पूरे जनपद में और पूरे जहाँ जहाँ भी इसकी शाखाएं हों, पूरी निर्भीकता से चैनल का प्रसार करें। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया है और सबसे अपील किया है, आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंके। सभी हमारे प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं, आपसे मेरी अपील है हाथ जोड़कर कि जहां भी कहीं गड़बड़ी समाज में मिले, जिस भी विभाग में मिले, उसको उजागर करके उस आवाज को बुलंद करने में इस चैनल से अपेक्षा है कि कोई कसर न छोड़े। इस चैनल को अपनी हार्दिक शुभकामना देते हुए सभी उपस्थित सज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, मंच के सभी उपस्थित सज्जनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। मिठाई खाने नहीं आया, बाहर वालों को बुला दीजिए अंदर। तो मैं जो बोलता हूँ उसको लोग झूठ समझते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, जो बोलता हूँ उसको कुछ लोग झूठ समझते हैं। अगर वो झूठ समझेंगे तो वो झूठ ही मैं बोलता हूँ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आज सबसे पहले अपने वरिष्ठ, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबकी मैंने बातें सुनी, तकरीर सुनी, और मैं सबकी बातों को सुनकर इस निश्चित अप्रोच मुझे बाद में बोलने के लिए बेमतलब में कहा गया। हमसे अच्छा बोलने वाले लोगों को पहले बोला गया। अगर इन्हें ज्यादा समय मिलता तो और अच्छी बातें कर सकते थे। ये गोंडा है, ये देवी पाटन मंडल का एक स्थान है, कर्नलगंज है, इसका इतिहास है। इसका इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन वर्तमान यहाँ बैठा हुआ है। वर्तमान संचालक जब इतना मजबूत हो और नगर पंचायत का अध्यक्ष जब इतना शालीन हो, तो मुझे जो भी सच लगे उसे बोलने की जरूरत है। मैं अपने कुछ और बोलने के पहले, सुभाष जी से पहले मैं माफी मांगूंगा, आपसे छोटे हैं, लेकिन अगर बड़ी गलती कर दें, वायदा न निभाए तो उसे माफी मांगने की जरूरत होती है। मैं पिछले कार्यक्रम में नहीं आ पाया था 15 अगस्त को, मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपका ये माँ वाराही न्यूज चैनल एक ऐसा आयाम स्थापित करे जिसमें वही दिखे जो राष्ट्र चाहे। राष्ट्र को जो चाहिए होता है वो जब दिखता है तो कंफ्यूजन बहुत देर तक चलता होता नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, अब क्यों है इसको हम आप सब जानते हैं।
इस न्यूज चैनल को ऐसा ही बनाने की कोशिश करिएगा। थोड़ी देर तक लोग झूठ मानेंगे। माँ वाराही की कृपा, सच बोलने वालों की। देवी पाटन मंडल सुन रहा है ना? यहाँ पर निश्चित रूप से देवी पाटन मंडल के लोग होंगे, सिर्फ कर्नल देश के तो नहीं। ये बताइए, जब जंगल में एक शेर हो, इतना बहादुर हो, तो बाकी शेरों को होने की क्या जरूरत है? पिताजी ने नाम रखा शेर, मन नहीं बना कहा बहादुर, फिर मन नहीं बना कहा सिंह। एक ही नाम के 3 पर्यायवाची लगा हाँ बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, इतनी ज्ञान गर्भा धरती पर जहां पर विवाद को विवाद पैदा कर दिया जाए। अभी मैं आ रहा था तो कमांडेंट साहब से बात हुई मेरी, यार एक विवाद है कि तुलसीदास जी यहाँ पैदा हुए थे कि राजापुर में पैदा हुए थे। कहा ये देश जब 33 करोड़ आबादी नहीं थी, तब 33 करोड़ देवताओं की कल्पना करता था। जहां चाहेगा वहां तुलसीदास पैदा करने की जिद करते। ये ईश्वर को जर्रे जर्रे में, हर अंश में ढूंढने वाला, कस्तूरी कुंडल विषय का संदेश देने वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है। इसकी सीमा बहुत दूर तक है, सिर्फ लंदन तक नहीं है। बहादुर जफर शाह साहब ने लंदन तक देखी थी, लेकिन उतनी भी देखने की क्षमता उस समय लोगों में नहीं थी, तो उनको देखना पड़ा। खिलाफत आंदोलन चल रहा था, क्यों चल रहा था बताने की जरूरत नहीं है। ये देश मैं कभी नहीं समझता कि कभी गुलाम था। ये जो गुलामी की मानसिकता वाले थे उनके लिए गुलाम था, और उन्हीं के लिए आजादी का 75वां वर्ष मनाया गया। यहाँ मेरे एक भाई का नाम मान जी, लेकिन मैं मान जी को प्रणाम करता हूं क्योंकि मान जी की सभा में नहीं है। नाम तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम महाराणा प्रताप हो गया, मैं महाराणा प्रताप हूं। मैं देश के साथ गद्दारी करूं, बाद में मेरा नाम महाराणा प्रताप रख दिया। उन्होंने उनकी इच्छा बहुत अच्छी थी, मेरा आचरण नहीं है। मैं महाराणा प्रताप होते हुए भी महाराणा प्रताप नहीं हो सकता। जो मेरा आचरण भी मेरा नाम, इसलिए मान सिंह की मैं और कहाँ है मान सिंह? है बाहर है, बाहर है। क्यों चलेगा बिना हमसे मिले? एसएचओ कर्नल साहब, मंचासीन पदाधिकारीगण, मीडिया से आए बंधु, आज माँ वाराही न्यूज का 3वीं स्थापना दिवस रखा गया है और बड़े ही अच्छे दिन 15 अगस्त के दिन 75 साल उधर पूर्ण हो रहे हैं। सुबह से हम लोग उसको मना रहे थे। सुभाष भाई मैं भली भांति जानता तो मैं करीब करीब यहाँ सभी को हूँ, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा नज़दीक से जानता हूँ। इनकी लेखनी से भी इनको जानता हूँ कि क्या इनकी सोच है, हर व्यक्ति की होनी चाहिए, और इन्हीं लेखनी से ही लगाव है प्रॉपर। हमेशा इनसे बातचीत होती रही। अच्छा लगा इन्होंने एक बार कहा, चाहे जैसे भी समय निकाल के मैं उपस्थित हुआ। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी वजह से हम भी तरोताज़ा हो गए। आप लोगों से पुनः मेरी मुलाकात। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। बिल्कुल सत्य है, हम नवयुवक जो है भूल गए इसको बड़े आसानी से। बस हम लोग जहाँ तहाँ बहुत उस चीज़ को तवज्जो न देना, बड़े जनरली बोल देते हैं हाँ यार आज़ाद। लेकिन सत्यता ये है, हम बस इतनी बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं, सिखाते हैं, आज़ादी के बारे में भी बताएं कि कैसे कुर्बानियाँ दी गई, कैसे झेला गया, तब यहाँ तक पहुँचे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आज तीसरा स्थापना दिवस है माँ वाराही न्यूज चैनल का, उस पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज एक और इससे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण जो पूरे देश में मनाया जा रहा है 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की, उसका भी जो है आज एक
दिवस है, पूरे देश में मनाया गया, आप लोगों के यहाँ भी मनाया गया, हम लोग के यहाँ भी मनाया गया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आज़ादी आप लोगों ने भी बताया बहुत मेहनत से मिली होगी, बड़ी कुर्बानियों से मिली होगी। तमाम ऐसे लोग हैं जो दफन हो गए, पता ही नहीं चला, उनका नाम ही नहीं, कि इतिहास में नाम पन्नों में दर्ज नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कर्नलगंज वो बाजार है, वो चौराहा है जिसका नाम आज भी बड़े बड़े स्वराक्षरों में अंकित है, जो आज़ादी के दीवाने हैं उनके नाम में। यहाँ पे आप उसी का नामकरण है, आप लोग जानते होंगे, विस्तृत रूप से बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर बधाई देना चाहता हूँ भाई सुभाष भाई को कि उनके जो चैनल है वाराही न्यूज चैनल, उसके जो देखने वाले हैं लाखों में व्यूज हैं, ये व्यूज धीरे धीरे संख्या और बढ़ती रहे, ये 10 लाख हो, 5 लाख हो, 20 लाख हो, और ये इस उम्मीद के साथ हम लोग हर साल आते हैं और इस शुभकामनाओं के साथ उनको बधाई देते हैं, और निश्चित रूप से उनके जो व्यूज हैं वो बढ़ते रहते हैं। आज वो 1 लाख व्यूज में है, 2 लाख व्यूज में है, कल 4 लाख में होंगे, 5 लाख में होंगे। ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग काफ़ी समय से यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं, बैठे भी हैं, हम लोग साथ भी हैं। यहाँ तमाम मंचस्थ हमारे अतिथिगण भी हैं, जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको जाना भी है। मैं अपनी कम समय में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, हमारे सामने उपस्थित हमारे महानुभाव हैं और जनप्रतिनिधि महानुभाव हैं। सबसे पहले मैं आप सबको इस देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार और उसके सम्माननीय प्रधानमंत्री को खास तौर से उनका अभिवादन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ एक परंपरा धीरे धीरे बनती चली गई, एक नई पीढ़ी आ गई। इस पीढ़ी में इस महत्व को समझना कम है, और मैंने बारहा कहा है कि अगर हमारे विद्यालय में हो जहाँ के बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रभात फेरी ना निकालें, तो शायद लोग ये भूल भी जाएं कि 15 अगस्त कौन सी तिथि है और इसमें कौन सा विशेष काम हुआ था, और 26 जनवरी कौन सी ऐसी विशेष तिथि है कि जिसको याद रखना चाहिए। हमारा देश पर्वों का देश है। हम कभी ईद मनाते हैं, कभी होली मनाते हैं, कभी और इस तरह के तमाम खुशियाँ मनाते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने ढंग से अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये ऐसे पर्व हैं कि जिनको सारे लोग मिलकर मनाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ से आई, तो हमने महसूस किया कि धीरे धीरे लोगों ने इसको एक सांकेतिक रूप में मनाना शुरू कर दिया। सरकारी कार्यालयों में झंडे लग गए, बच्चों ने स्कूल में प्रभात फेरियां निकाली। आम लोगों ने, जो हमारी नई जनरेशन आई, इसने उस महत्व को समझना खत्म कर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री का और सरकार के, जिन्होंने इस काम को समझा और इसकी महत्ता को समझते हुए इतने बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में इस अमृत महोत्सव को मनाने का आयोजन किया, और ऐसा आयोजन किया कि आज हर भारतीय के हाथ में झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि 1857 की वो लड़ाई। और हाल में बैठे हुए आए हुए सभी सम्मानित का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माँ वाराही न्यूज चैनल ने आज हमको यहाँ बैठने का अवसर दिया, यहाँ सम्मानित किया, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज़ादी तो मिल गई, हम तो डॉक्टर हैं, हम लोगों से आज़ादी देते हैं, लोगों की कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि लोग रोग मुक्त रहें। बस यही सोच दिल में है। एक छोटा सा गीत है हमारा कि जैसे सूरज चांद सितारे फैले हैं सारे कोने में, जैसे सूरज चांद सितारे फैले हैं सारे कोने में, बन जाए से तू प्यारे क्यों समय गवाए सोने में, बन जाए से तू प्यारे क्यों समय गवाए
नगर पालिका परिषद करनेलगंज के चेयरमैन साहब, हमारे हर मामले में अग्रज, कोतवाल, जरबल रोड और अभी भी करनेलगंज के लोगों के दिलों में बसने वाले आदरणीय राजेश सिंह साहब तथा मंच पर उपस्थित अन्य विद्वान जनों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त का दिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं और आज ही के दिन हमारे बड़े भाई सुभाष सिंह जी ने वाराही न्यूज चैनल का, वाराही न्यूज का स्थापना किया। आज 15 अगस्त को जब हम अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही नामों से प्रेरित सुभाष सिंह जी का भी नाम है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए क्रांति लाए, एक अलग उन्होंने रास्ता चुना, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। हमारी ये कामना है कि हमारे बड़े भाई जो अपना वाराही न्यूज चला रहे हैं, वो इसी तरह मीडिया जगत में एक नई क्रांति लाए। और हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों में हम लोग जिला बदल देते हैं, लेकिन जहां भी हम जाएं इनके वाराही न्यूज के बारे में सुनते रहें, यही कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सुभाष सिंह जैसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलता है। मैं अपनी एज के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतनी जिंदगी मैंने देखी, बहुत लोग मिले, लेकिन सुभाष सिंह जैसा निष्पक्ष, सौम्य, निडर व्यक्तित्व ने एक आवाज पर, उनके एक संदेश पर जहाँ लोग आ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। भाई रणजीत सिंह जी, आप दूसरी मुलाकात है महाराणा प्रताप की जयंती पर उधर एक स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, वहां हम लोग मिले थे। आप लखनऊ से चलकर आ गए और हमारे डॉक्टर शेर बहादुर सिंह जी, अवधेश सिंह जी संघर्ष के पर्याय, अवधेश सिंह नाम नहीं है, संघर्ष का पर्याय है। ये बहुत बड़ी बात है। और सभी कुछ हमारे प्रदीप सिंह जी, ये फेसबुक पर मुलाकात होती रहती है, इनसे भी दूसरी मुलाकात है, वो बिल्का लेख में पढ़ता रहता हूँ। तो आज ये तो संजोग है कि 15 अगस्त 75 साल पूरा किया, आजादी के 75 साल जैसे जैसे पूरा हुआ उसका। और सुभाष भाई का भी 15 अगस्त इनका स्थापना दिवस माँ वाराही न्यूज का, ये अजीब संजोग है। ये जो भी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि ने जो बताया कि विभिन्न तिथियों को याद रखना चाहिए, ये बहुत मार्केबल है। विभिन्न तिथियों को कैसे क्यों याद किया जाता है? इसी क्रम में यह स्थापना दिवस हर बार मनाते हैं। ये तीसरा स्थापना दिवस है। धीरे धीरे निरंतर ये प्रगत कर रहा है, काफी प्रगत कर चुका है 3 साल में। इसने अपनी जो यात्रा तय की बहुत अच्छी। तो इनका जो लेख होता है, डॉक्टर ए.के. सिंह भाई साहब ने बताया कि इनका लेख इतना निष्पक्ष होता है, कहीं कोई पक्षपात नहीं, कहीं वो नहीं। ये बहुत बड़ी काबिलियत की बात होती है। मैं भाई सुभाष जी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। उनका ये माँ वाराही न्यूज चैनल, माँ वाराही ऐसा नाम है जो सबकी ऊर्जा की स्रोत है। माँ वाराही को इनको निरंतर ऊर्जा से भरपूर रखें और इनका न्यूज चैनल निरंतर प्रगत करें। सबसे पहले मैं भाई सुभाष सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लाजवाब होता है, बहुत कामयाब होता है। आप सब जानते हैं कि जितने साथी बैठे हैं और ऊपर के लोग भी जानते हैं कि हमारे उनके संबंध आज से नहीं है, वो
हमको सम्मान करते हैं वो हमारे लिए भी बहुत प्रिय हैं। इसलिए जो लोग उनसे जुड़े हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझसे भी जुड़े हैं। सबको सबसे पहले मैं सबको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार करूँगा। बाराही न्यूज चैनल की शुरुआत 15 अगस्त से हुई। डॉक्टर शेर बहादुर सिंह जी ने और किसने संकेत किया 15 अगस्त को अगर चैनल की इन्होंने शुरुआत की है तो निश्चित रूप से इनके दिल दिमाग में आजादी की कोई पीड़ा, कोई बात इनके दिल दिमाग में रही होगी, इसीलिए इन्होंने 15 अगस्त को तय किया। और आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए, ये भावना इनके मन में जरूर आई होगी। मेरे संघर्षों से ये लगातार जुड़े रहे हैं, मेरी भावनाओं से भी जुड़े रहे हैं। ये भी शारीरिक रूप से, जैसा कमांडर आपने शेरबानू से संकेत किया कि शरीर से थोड़ा सा अस्वस्थ होने के बावजूद भी संघर्ष में पीछे नहीं रहते। मेरी भी वही स्थिति रहती है। आज जैसा आप जानते हैं कि मैं धरने पे था, डॉक्टर कह रहे थे तुरंत एडमिट होकर हार्ट का ऑपरेशन कराओ, और मैं 1 महीने तक लगातार धरने पे बैठा रहा। कई लोगों कहने पर भी मैंने कहा कि इसको ले जाऊंगा लखनऊ में। तो मीडिया और आजादी का दिन राजनीति और राष्ट्र जब संक्रमण काल में होता है तब मीडिया की भूमिका और साहित्यकार की भूमिका बढ़ जाती है। आजादी का आंदोलन जब शुरू में चल रहा था तो आजादी के जो एक बड़े नेता जिनका नाम हम लेके बात करते हैं, ये सब लोग भी पत्रकारिता से जुड़े थे। राजा राम मोहन राव ने पत्रकारिता अखबार शुरू किया था, अभ्युदय, उन्मत्त, क्रांति, विप्लव, ये सब उस समय के अखबार हैं जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। आजादी के आंदोलन के लोग भी मीडिया का सहारा लेते थे, और उस समय के मीडिया के लोग जो अखबारों का या मीडिया लोग उस अखबार को प्रतिबंधित करते थे, उसको बंद करते थे, सील करते थे, और वही साथी दूसरे नाम से दूसरे का नाम लेके दूसरा अखबार फिर से शुरू कर देते थे। लेकिन उससे मैंने पहली लाइन कही कि जब राजनीति लड़खड़ाती है या उसकी दिशा गड़बड़ होती आवश्यकता होती है। सुभाष भाई 3 दिनों में बाराही न्यूज को जिस मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, न कोई खास व्यवस्था के बावजूद भी 3 साल के अंदर जो कामयाब इस मुकाम को उन्होंने पहुंचाया है, मुझे विश्वास है कि आगे आने समय में मां बाराही न्यूज चैनल सिर्फ इस मंडल में नहीं बल्कि प्रदेश और देश का एक बड़ा चैनल होगा, बड़ा नाम होगा। ये हमारी 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 सोच है, हमारी भावना है, और हमारी इसके लिए शुभकामना है। सुभाष जी, मीडिया के तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। सब लोग अच्छे हैं, हमारे कर्मवीर के तो सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन सुभाष जी उसमें भी सबसे अलग। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रणजीत सिंह जी, जो बेअंदाज में बोलते हैं, आपने देखा और सुना है। मेरे गुरुदेव जिनसे मैंने शिक्षा ली है, परम आदरणीय डॉक्टर शेर बहादुर सिंह जी, इंस्पेक्टर साहब सुधीर सिंह जी, इंस्पेक्टर साहब राजेश सिंह जी, परम आदरणीय केडी चाचा और धना सिंह बिसेन जी, ललन चाचा, डॉक्टर एके सिंह साहब, और यहाँ पे बैठे मेरे छोटे बड़े भाई मित्रों, आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद का मैं धन्यवाद। छोटे से बुलाए पे 4-5 घंटे से आप लोग इस गर्मी में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था मैं नहीं कर पाया, लेकिन जो भी कर पाया किया।